Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आज मैंने एक नई टेस्ट सीरीज चालू की है जिसमें आपको राजस्थान जीके के पार्ट देखने को मिलेगा। तो देखो पर डे ही आपको इसमें 50 प्रश्न करने को मिलेंगे और आपके 50 के 50% ऑब्जेक्ट टाइप के होने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपके राजस्थान में देखो 1 लाख भर्ती की घोषणा हो चुकी है। आप सभी को पता होगा 1 लाख भर्ती घोषणा हो चुकी है। उसमें से आपकी तमाम भर्तियां होंगी जिसमें आपके लगभग प्यारे साथ सभी में राजस्थान जीके का पार्ट होने वाला। इसलिए प्यारे साथियों मैंने जितने भी आज तक एग्जाम हुए उन सभी का जो निचोड़ होता है प्यारे साथियों वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। पहले जो आपका पार्ट चलेगा वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट चलेगा, यानी कि हम पहले भूगोल पढ़ेंगे और प्रतिदिन आपको 50 प्रश्न करवाए जाएंगे इससे, ठीक है ना। और दूसरी बात प्यारे साथियों, ये आपकी जो 6 से लेकर आपकी 12 तक की जो किताबें हैं उनका एनालाइज करके भी इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना, बहुत लेवल के प्रश्न है, ठीक है ना। और 0 लेवल से यहाँ से आप करवाया जाएगा और शिखर तक आपको पहुंचा जाएगा। और हर एक प्रश्न के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, इसके बाद आपको कल्चर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो प्यारे साथियों जल्दी जल्दी जुड़ जाएगी इस टेस्ट सीरीज से, जो बिल्कुल यूनिक तरीका से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे आपको पर डे ही इस टेस्ट सीरीज को आप देख सको, और बेल आइकन ऑल पर करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो देखो जो भौतिक प्रदेश है, यानी कि आपके राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, जो विशेषताएं होती हैं, भौतिक प्रदेश जो विशेषताएं होती है उनको देखेंगे। उसके बाद हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है भौतिक विशेषताएं उनको पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश को। लेकिन यहाँ से प्यारे साथी सिर्फ और सिर्फ हम भौतिक प्रदेश जो ऊपरी बिंदु होते हैं, जो आपके एग्जाम अक्सर आते हैं, जो आपको कोचिंगों वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते, उन प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लगभग आपके 200 प्रश्नों को समथिंग यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लगभग आपकी 4 क्लास यहाँ पर होने वाली, ठीक है ना। पर डे ही आपको 50 प्रश्न में देखने को मिलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार है, अंतर कितना है। कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार कम है उसमें भी कितना अंतर है वो आपको बताना। 48 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 62 किलोमीटर या फिर 58 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आपका 43 किलोमीटर। प्यारे साथियों अब आपके दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चन सर इसका एनालाइज करवाएं, तो प्यारे साथियों अगर मैं इसका एनालाइज करवाने लग गया ना तो आपको लगभग ये क्लास आपकी 2 से 3 घंटा क्लास हो जाएगी। क्योंकि देखो एनालाइज करवाने आप खुद देख लीजिएगा 2 से 5 मिनट लगते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका एनालाइज करके क्वेश्चंस का, आगे देख लिया कितना टाइम लगेगा। तो इस प्रकार देखो आपका राजस्थान होता है, ये आपका होता है राजस्थान। यहाँ पर पूरब होता है, यहाँ पर आपका पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर आपका दक्षिण होता है। अगर बात करूँ प्यारे साथी मैं आपसे कि राजस्थान में पूरब से पश्चिम जो विस्तार है ना वो आपको हो जाएगा 869 किलोमीटर। कितना है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है वो आपका 826 किलोमीटर। कितना 826 किलोमीटर। 826 और 869 इन दोनों का अंतर देखते हैं वो आपका आता है 43 किलोमीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब देख लीजिएगा आप, हालांकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा, इसलिए प्यारे साथियों यहां से मैं आपको और ज्यादा क्वेश्चन बन सके इसलिए आपको मैं हर एक फैक्ट का एक एक क्वेश्चन बनाते आगे दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसकी ही विशेषता एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे, बाकी आपको बहुत ही लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण विस्तार वो कितना, मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर से और दक्षिण जो विस्तार आपका कितना 826 मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती हुई है, तो राजस्थान के कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती, कितने 2 जिलों से होकर गुजरती है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर। राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल। माही नदी इसको 2 बार काटती है। और बात करूं बांसवाड़ा के मध्य कर गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव के टच करते हुए आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो प्यारा साथी यहाँ पे देखिएगा आपकी 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो बनती है विश्व की दृष्टि से राजस्थान स्थिति, एक एशिया की दृष्टि से राजस्थान स्थिति, और एक बनती है आपकी भारत की स्थिति से, भारत की मतलब दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। तो आपको मैं जल्दी से तीनों को बता रहा हूँ, बस एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें विश्व की दृष्टि तो आपको जो राजस्थान विश्व की स्थिति पूछे तो भाई राजस्थान आपको पड़ता है
उत्तर और पूर्व में, क्या पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। एशिया की दृष्टि से पूछे तो आपको राजस्थान पड़ता है दक्षिण पश्चिम में, क्या पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में। और भारत में तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर पश्चिम पड़ता है, ठीक है ना। ये आपकी 3 स्थिति है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको विश्व से पूछिए तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको यहाँ पर सत्य पहचाना। चलिए अगला देखते हैं कि इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज समान है, या फिर इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, या फिर इसकी स्थलीय सीमा 5900 यानी कि 6920 किलोमीटर है, या फिर इसका क्षेत्रफल 3,42,229 किलोमीटर। तो प्यारे साथी देखो इसमें आपको सत्य की पहचान करनी है। तो देखो इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर, ना कि 29, ये गलत हो गया, कितना है, 39 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6900 यानी कि 20 नहीं बल्कि इसकी सीमा 5920 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 869 नहीं बल्कि 826, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना ही आपको विश्लेषण साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, मैंने आपको बता चुका अंतर 43 किलोमीटर भी बताया था जस्ट अगले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो आपको बताया था बांसवाड़ा के जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव से टच होती हुई निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो प्यारे साथियों आपके अक्षांशीय और देशांतर दो प्रकार के आपके जो होते हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय विस्तार होता है। अब आपको इसमें अक्षांशीय विस्तार की स्थिति पूछिए तो सभी को पता होगा, आप सभी को पता अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर आपके 30 मिनट यानी कि 30 डिग्री आपके 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका विस्तार आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बात करें आपकी कि जो आपका देशांतर वो कितना है, तो देशांतर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका देशांतर है 69 डिग्री आपका 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री आपका 70 मिनट, ये आपका यहाँ पर देशांतर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आपको देखो प्यारा साथी यहाँ पर करना निम्नलिखित को सुमिलित की, यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार सुमिलित करना है। यहाँ पर आपको एक जगह क्षेत्र दे रखा, एक आपको स्थानीय नाम दे रखा, ठीक है ना। तो देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को प्यारा साथियों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बांगड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। और आपके डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले का अरावली प्रदेश, इसको भौमट कहा जाता है। और आबू के पठार को यानी कि आबू पर्वत खंड को कहा जाता है अबुर्द, और हाडोती प्रदेश आपको कोटा बुद्धी बारा को कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और आपका 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपको इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए प्यारे साथियों इसमें तो आपका ये है नहीं। तो अब देखिए 1 मिनट देखेंगे, अगला देखते हैं, आगे चलते हैं, तब देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखो इस प्रकार से अगर देखें तो आपका देखो कोटा बूंदी बारा, ये तो आपको हाडोती में आ जाएगा यानी कि डी से 2, तो इसी में आपका डी से 2, तो इसका मतलब 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान किन जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नागौर, टोंक और आपका जालौर, सीकर। देखो प्यारा साथी ये बहुत लॉजिकल वाला प्रश्न है, ध्यान देना थोड़ा समझ। देखो ये आपका राजस्थान का मैप इस प्रकार समझो, 1 मिनट रुकिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही विकार हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान का मैप है, देखो ये इस प्रकार राजस्थान का मैप समझिएगा। तो इसमें देखो प्यारा साथियों क्या होता है कि आपका जो जालौर होता है वो इधर जालौर पड़ता है, इधर आपका नागौर पड़ता है, क्या यहाँ पर आपका नागौर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीकर, यहाँ पर आपका टोंक, ठीक है ना। तो आपको अक्षांशीय विस्तार बढ़ते हुए क्रम में निकला, तो आपके सबसे नजदीक नीचे कौन सा आता है यानी कि सबसे कम आता है आपका कौन सा, तो आप कहोगे सर हमारा सबसे कम जो आता है वो आपका जालौर आता है, इसका मतलब इसमें नहीं है। तो फिर आता है टोंक आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जालौर, टोंक, नागौर, सीकर आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के किस हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग में जोड़ा गया है, यानी कि जोड़ा गया है। तो प्यार साथियों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ये आपको इसमें बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो प्यार साथियों 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के उत्तरी भाग को ये जोड़ती है वर्तमान में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि सही सुमिलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है, मेवात, अलवर, भरतपुर, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाडोती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो प्यार साथी देखो मेवात में अलवर भरतपुर आते बिल्कुल सही है, बांगड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आते बिल्कुल सही है, लेकिन प्यार साथी भौमट की बात करें बिल्कुल गलत है। भौमट में आपका गोगुंदा से और कुंभलगढ़ के मध्य प्यारे साथियों आपका भौमट का प्रदेश है, भौराट का पठार वो आता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आपका
उदयपुर और राजसमंद आते हैं, ये आपको बिल्कुल गलत आता है। बाकी हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 12 और आता है इसमें, यह की सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो प्यारे साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स स्टोर ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसने देखो राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान और आपके 3 नामों का प्रयोग किया। देखो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, क्या राजस्थान, ये आप इसके नाम प्रयोग किए थे। और आपके जॉर्ज थॉमस ने इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसका, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस, जो कि एक अंग्रेज था। तो अंग्रेजों के अधीन, तो राजस्थान शब्द का जो अंग्रेजों का अधीन था वो उस समय राजस्थान का नाम क्या था, राजपूताना। जो किसने किया था इसका प्रयोग, ये आपका किया था, कौन थे आपके, जॉर्ज थॉमस। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के किस, यानी कि किस क्षेत्र में जयपुर शहर आता है। तो सभी को पता होगा कि जयपुर शहर में आपका डूनाड क्षेत्र में आता है, जयपुर, टोंक और दौसा का कुछ क्षेत्र आता है जो कि आपके डूनाड प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ में आपका उदयपुर आता है, मारवाड़ में आपका जोधपुर आता है, हाड़ौती में आपका कोटा बूंदी आते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। तो सभी को पता होगा ये पुस्तक कर्नल जेम्स स्टोर ने 1829 में लिखी थी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका 1839 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो प्यारे साथी, ये आपको बेसिक बताया जा रहा है, ये अभी आपका क्वेश्चंस नहीं चले, ये आपको बेसिक है जो आपको अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं और आपको कोचिंगों में नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है ना। चलिए भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राजस्थान फैला हुआ है। तो आप सभी को पता हो कितना फैला हुआ है, 10.41%, कितना 10.41% पे फैला हुआ है। और बात करें इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो कथन। देखो ये आपका आरएस का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले कथन दे रखा है, फिर एक कारण है, फिर आपको सही की इसमें जानकारी लेनी कि भाई कौन सा सही कथन होगा। यानी कि राजस्थान सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलोन गांव में होता है, कथन कहता है, सॉरी कारण कहता है धौलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित है। तो देखो प्यारे साथियों, ये दोनों ही बात सही है। कैसे, देखो राजस्थान के सबसे पहले उदय जो होता है सूर्य, वो धौलपुर सिलोन गांव में, क्योंकि सबसे पूर्वतम बिंदु ही सिलोन गांव, इसका मतलब ये तो सही है। और धौलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित, यानी कि दोनों ही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, और यानी कि कारण कथन सही है और कारण भी सही है, दोनों ही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो अगला प्रश्न आता है कर्क रेखा के संबंध में सही कथन बताइए। आपको कर्क रेखा के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। देखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा सर्वाधिक नजदीक, मैंने आपको बताया था अभी कि डूंगरपुर के नजदीक यानी चीखली गांव के नजदीक से गुजरती है। अब कर्क रेखा ये बताया था, बांसवाड़ा कर्क रेखा के नजदीक है सर्वाधिक, ये बताया था। और आपको 26 किलोमीटर दूरी तय करती ये बताया था। बनास माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती ये भी बताया था। और आपके कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखो आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है, यानी कहाँ से, गुजरात से निकलती है आपकी गुजरात, गुजरात बाद आपकी राजस्थान, राजस्थान बाद आपकी एमपी, एमपी के बाद आपकी आती है कहाँ पर, ये झारखंड, झारखंड बाद आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपकी आती है असम में, असम बाद मिजोरम, मिजोरम उससे पहले आपके त्रिपुरा में आती, फिर मिजोरम में जाती। ठीक है ना। इसके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से आपकी गुजरती, कौन सी, आपकी भारत में कर्क रेखा। इस मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बेस्ट है, दोनों ही सही है, यानी तीनों ही इसमें ये सही हो जाएंगे। ठीक है ना। ABCD तीनों ही सही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको सत्य को पहचानना, बहुत ही मामूली सी गलती है, आपको सत्य कथन को इसमें जानना। देखो ऑप्शन ए कहता है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार में 8 डिग्री 47 में, नहीं यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये आपका इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत। सॉरी क्या पहचाना इसमें, देखिए रुकेगा, इसमें आपको पहचान राजस्थान सत्य, सॉरी सत्य कथन इसमें पहचान। ठीक है। सत्य कथन आपको जानना है। तो देखिएगा इसमें कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट ये है, या फिर राजस्थान में 23 डिग्री 47 उत्तरी, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य स्थित है, या फिर राजस्थान का उत्तर दक्षिण से जो लंबाई 869, नहीं देखो ये 869 नहीं है, कितनी 826, इसका मतलब आपका सी तो गलत हो गया, इनकी दोनों ये तो गलत हो गई। ठीक है ना। और बेमस पहचानना है, तो आपका ये राजस्थान अक्षांश बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, आपका 7 डिग्री होना चाहिए था। बाकी बी ऑप्शन सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल बी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बे यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अक्षांश विस्तार इतना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है राजस्थान। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता देखो
कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान स्थित, सभी को पता होगा राजस्थान ग्रीनविच रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान स्थिति पूर्व के गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, चलिए बहुत इजी प्रश्न था, ये तो खास नहीं था। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान संदर्भ में सही कथन है। देखो आपको यहाँ पे भी सही कथन पहचान न करना, ठीक है ना। चलिए मामूली गलती, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना था। नहीं, ये बना था 1 नवंबर 2000 को राजस्थान एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। इसका मतलब पहला कथन तो गलत हो गया। उसके बाद बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल 2,03,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। जो देश का 10.14, नहीं ये 10.41% है। कितना है? 10.41%, यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा 2011 राजस्थान जनगणना के अनुसार, यानी कि कितनी आपकी 6,85,48,437, ये आपका सही है। यानी कि ये आपकी जनसंख्या 6.85 करोड़ ये आपकी सही थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही है। केवल और केवल आपका डी ऑप्शन सही, ये वाला सही है, डी वाला सही, ठीक है ना, दे वाला यही सही। बाकी ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें बे इसमें गलत है, इसमें आपका ए गलत है, इसमें आपका बे गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला आता देखो 23 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। आपको विचार करना है कि कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ से देख लिया, हाँ, कि राजस्थान की जो अक्षांश सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 मिनट 12 उत्तरी, नहीं देखो ये आपका गलत है। क्यों गलत? देखो बाकी ये तो आपकी ये दोनों सही, लेकिन ये दक्षिण नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए था, ये आपका नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है ना, उत्तरी होना चाहिए था, ठीक है ना, ये भी गलत है। उसके बाद देख जाए तो राजस्थान देशांतरी जो विस्तार 69 डिग्री पश्चिम से लेकर पूर्व, ये भी गलत है। दोनों पश्चिम में जो पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान कुल क्षेत्रफल 3,42,239, बिल्कुल ये सही है। और राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समतुज जैसा है। तो इसमें अब आपको देखना क्या क्या, देखो इसमें आपका ए और बे तो बिल्कुल गलत है, यानी कि यहाँ पे ए गलत है, इसमें आपका ए गलत है, इसमें ए गलत है, इसमें आपका सी और डी सही है, ठीक है ना। इसमें आपको ये दोनों सही हो जाते हैं। चलिए ऐसे प्रश्न आपको काट सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24। देखिएगा कि निम्न कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। देखो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, आप सभी को पता हो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। 23.5 डिग्री आपकी जो कर्क रेखा वो यहाँ से गुजरती, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारा साथी, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25 कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबे, मैं आपको बता चुका हूँ उत्तर से दक्षिण आपको 826 है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो देखो प्यारा साथियों, देखो इसमें दक्षिणतम मतलब है आपकी जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप सभी को बोरखेड़ा। कौन सा? बोरखेड़ा, जो आपके कुशलगढ़ तहसील में आता। किस में आता? कुशलगढ़ तहसील में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुशलगढ़ तहसील की बोरखेड़ा जो आपका गाँव बोरकुंडा, सॉरी क्या बोरकुंडा गाँव, वो यहाँ पर आता, ठीक है ना। बोरखेड़ा नहीं बोरकुंडा आता, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27। 18 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। देखो मैंने अभी बताया था कि राजस्थान में देखो राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान प्रयोग किया था टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। लेकिन राजपूताना जो शब्द का प्रयोग किया था वो आपके किया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि खाली जगह आपके को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता। बताइए कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? आपका ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब चमकता है आपकी कर्क रेखा पर लंबवत? तो आप सभी को पता होगा 21 जून को, जो आपके 21 जून जिसको योग दिवस मनाते हैं, उस दिन राजस्थान का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन आपका जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता, कब? 21 जून को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा राजस्थान कितने किलोमीटर गुजरती है? मैंने आप सभी को बताया था अभी 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 26 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका लॉजिकल प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। बताइए पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है? देखो आप सभी को पता है मौसम के कारण नहीं हो सकता, जलवायु, लेकिन बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रखना जो पृथ्वी में जो दिन रात की जो प्रक्रिया बनती है वो परिभ्रमण के कारण बनती है, ना कि परिक्रमण के कारण। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिन रात जो प्रक्रिया बनती है वो पृथ्वी पर वो परिभ्रमण के कारण बनती है, ना कि परिक्रमण के कारण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था जो आपकी भारत की जो मानक समय रेखा, हम ग्रीनविच रेखा कह सकते, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी ग्रीनविच रेखा मानक टाइम समय से कितने घंटे आगे? तो सभी को पता होगा 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे। ये भी आप जो आपके लंदन से ले ली जाती है, ठीक है, ये आपके नैनीताल से मिलाई जाती है, ठीक है ना। चलिए
अगला आता है कि पृथ्वी की आकृति है। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो पृथ्वी की आकृति है, लगभग बच्चे कहते हैं कि वृत्ताकार नहीं, गोलाकार भी नहीं है और चपटाकार भी नहीं, जियोड की आकृति है आपकी पृथ्वी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके भूगोल का सबसे बेस्ट प्रश्न मान लेना। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता वो इसमें गोलाकार ठोकाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी है, जियोड आकृति का आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। चलिए देखो ये प्रश्न आपको मैं 2 बार करा चुका हूँ कि राजस्थान लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है। सभी को पता होगा 43 किलोमीटर, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 3 से 4 बार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, आपके राजस्थान राज्य के देशांतर, मैंने अभी आपको बताया था अक्षांश विस्तार बताया था, जो आपके कितना था 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका 30 डिग्री 12 मिनट था। अब आपको बताना कि राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना, तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान जो देशांतर विस्तार है वो कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपके राजस्थान के अंतर्गत स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपको जो आता है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ 10.41%। कितना है 10.41, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश क्या है। देखो राजस्थान का जो दक्षिणतम जो अक्षांश हम कहते हैं, अक्षांश जो विस्तार वो क्या है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है 30 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका कितना है, सॉरी 23 डिग्री, 1 मिनट रुकिएगा, कितना है राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार वो कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो अक्षांश से दक्षिणतम यह आता 23 डिग्री 3 मिनट, कितना है 23 डिग्री 3 मिनट। देखो इसमें भी 3 मिनट है, इसमें अब इसमें से आपको पहचान करना, ये तो 2 गलत हो गए, लेकिन इसमें से प्यारे साथियों आपको पहचान करना कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, कि दक्षिण होगा या फिर उत्तरी होगा। तो आपका क्या होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी आपका क्या हो जाएगा, आपका दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न था, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। देखो मैंने आपको विश्व की बताई थी, अभी आपको एशिया की बताई थी और आपको मैंने भारत की भी बताई थी। तो भारत में आपको उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान स्थित है। विश्व में क्या है, एशिया में क्या, आप कमेंट करके बताइए कि आपने सच में ही पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित। देखो आरएस में क्वेश्चन आ चुका है कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो प्यारे साथियों इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो इस प्रकार मानो आपका राजस्थान, देखो एक मिनट, ये आपका राजस्थान है, जयपुर इस जगह आता है, यहाँ आपको आता है धौलपुर और यहाँ पर आपका आता है जैसलमेर। तो ये आपका क्या देशांतर की स्थिति बता रहा हूँ मैं। तो धौलपुर में कितना लास्ट देशांतर आपका कितना 78 डिग्री 12 मिनट, यहाँ पर आपका 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है। यानी कि देखो 68 डिग्री 69 के जस्ट बाद पास में, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। 76 डिग्री जस्ट आपका 78 पास में ये। अब 70 और 72 में से आपका आंसर है, इसमें से आपको खोज करनी होगी भाई हमारा आंसर कौन सा होगा 38 नंबर के प्रश्न में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्यारा साथियों, 38 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसको हम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका लॉजिकल वाला प्रश्न था। चलिए किस जिले का अक्षांशीय विस्तार आपके 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री आपके 6 उत्तरी या 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो ये भी आपका प्रश्न बहुत लॉजिकल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना आपको 39 नंबर के में क्या हो जाएगा। चलिए प्यारे साथी बहुत अच्छा प्रश्न बताइए। तो ध्यान रखना जो श्री गंगानगर है ना, इसका आपका जो जिले का 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30 डिग्री आपके 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका श्री गंगानगर का, ये आपका लॉजिकल पॉइंट है। आपको सारे देशांतर याद करने पड़ेंगे तब जाकर आपको होगा, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो, जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ। मैंने आपको बताया था राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टोड उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। दूसरी पुस्तक उसी का दूसरा जो पार्ट था ये था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में, इसी का पार्ट था ये दूसरा पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड था। 1839 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसका पार्ट हुआ था 1829 में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा। राजस्थान सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो आपको सर जैसलमेर आएगा और जैसलमेर में आपकी सम तहसील आ जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है कि राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना। देखो दक्षिणतम और उत्तरी इन दोनों के मध्य कितना अंतर है ये थोड़ा आपको बताना था। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 डिग्री आपके 3 मिनट और आपका इधर कितना आपका 30
आपके 30 डिग्री और आपका 12 मिनट, यही है ना। तो 12 में से 3 गए तो आप कितने बचे 9, तो आप कहोगे सर 9, और 30 में से आपके 9 गए तो कितने बचे 23 में थे, 30 में 7, 23 गए कितने 7, तो 60 डिग्री 9 मिनट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है। आप सभी को पता होगा राजस्थान सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहाँ पर होता है, तो धौलपुर जिले में आपका सबसे पहले उगता है और सबसे पहले ही यहाँ पर अस्त होता है, और सबसे बाद में आपके जैसलमेर उगता है और सबसे बाद में ही जैसलमेर में छिपता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो सभी पता होगा अभी कर्क रेखा 23.5 कहलाती है, मकर भी 23.5 कहलाती है, लेकिन प्यार साथी ये जो कहलाती है ये उत्तरी कहलाती है, ये साउथ कहलाती है, इतना ध्यान रखें। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है और भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री होती है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, ये सबसे बेस्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि अक्षांश रेखाएं होती कितनी है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा अक्षांश रेखा 179 होती है। कैसे होती है, देखो इस प्रकार से मानो आपके ये पृथ्वी समझो, यहाँ पर आपकी 90 डिग्री, यहाँ पर आपकी 90 डिग्री, इस प्रकार से आपको अक्षांश खींचेंगे इसमें, ठीक है ना। तो टोटल देखो ये जो 0 डिग्री होता है ना, ये 0 डिग्री होती है, इधर से कितने होते हैं 90 अक्षांश होते हैं, इधर से भी कितने होते हैं 90 अक्षांश होते हैं, कितने होते हैं 90 और 90 हो गए ना, और ये बीच का होता है, ये दोनों में गिना जाता है, इसलिए 180 में थे, एक माइनस कितने हो जाएंगे 169, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी 180 कितने होते हैं आपके यहाँ पर, राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 179, ठीक है ना। चलिए ये आपको होते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है ना। चलिए अब देखो कि देशांतर रेखा कितनी होती है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि देशांतर रेखा कितनी होती है। अक्षांश रेखा तो आप सभी पता होगा 179 होगी और देशांतर आपकी 360 होती है, इतना भी आप ध्यान रखें कितनी होती है 360 आपकी कितनी होती है आपकी देशांतर, और अक्षांश कितनी होती है 179, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, वृत्ताकार, विषम चतुर्कोणी, चतुर्भुज। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों राजस्थान जो स्थिति है वो विषम कोणी चतुर्भुज समान, जो आपके देने वाले थे TH हैंडले ने ये आकृति बताई थी, ठीक है। TH हैंडले ने आकृति बताई थी किसकी, राजस्थान की विषम कोणी चतुर्भुज के समान। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है राजस्थान की स्थिति भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर बारे में बताना कौन सा सही है। तो देखो प्यारे साथियों सबसे पहले बात तो आपको देखना है कि इसमें एक लॉजिकल आपको इसमें जो क्षेत्रफल दे रखा है ना वो आपको देख लीजिएगा, वही आपका सही आंसर बता देगा। क्या राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,243, नहीं ये गलत हो गया। 3,42,241, नहीं ये भी नहीं है। 3,42,245, ये भी नहीं। तो कितना 3,42,249.74 आपका राजस्थान क्षेत्रफल, यही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है प्यार साथ। 49 नंबर का प्रश्न आपका आता है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाते हैं। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया मैंने आपसे भाई। राजस्थान दिवस आपको 30 मार्च को मनाता है, क्योंकि 30 मार्च को आपका 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा चरण कंप्लीट हुआ था, तब आपको मनाया जाता राजस्थान दिवस। तो प्यारे साथियों हमने कुल मिलाकर आपके 49 प्रश्न कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे और वीडियो को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो और वीडियो आप इस पर देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे कम तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। तो भाई आपका ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बांसवाड़ा, लेकिन बांसवाड़ा नहीं है, तो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऑप्शन प्यारे साथ यहाँ पर बांसवाड़ा होता तब डूंगरपुर नहीं, जब कौन सा था बांस, क्योंकि सबसे नज़दीक ही आपको बांसवाड़ा कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इस प्रकार हमने कुल 50 प्रश्न यहाँ पर कर लिए। तो आपसे कहना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके बिल्कुल जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।